जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसएससी ने न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज हम इसी में चर्चा करने वाले हैं कि कितने पद पर आपकी यह वैकेंसी आई है, आपसे इसमें योग्यता क्या मांगी जाएगी, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, इसके अलावा आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपके कितने अंक के रहेंगे, टाइम कितना मिलेगा, माइनस मार्किंग, और फिर फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और सबसे लास्ट में बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑनलाइन डेट के बारे में। तो आपके फॉर्म एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 सितंबर 2023 तक चलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं, आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो एसएससी कंडक्ट करा रही है, तो उसने इसका एग्जाम डेट ही दे दिया है। वो मैं आपको एग्जाम पैटर्न समझाते टाइम बता दूंगा, ठीक है। अब बात करें कितने पद पर वैकेंसी आई हुई है, तो टोटल पद है इसमें 7547, जिसमें आपका पुरुष के रहेंगे 5056 पद और महिला के रहेंगे 2491 पद। अब बात करें आपकी कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज पुरुष में बात करें तो जनरल के रहेंगे आपके 3053 पद, ओबीसी के 287 पद, ईडब्ल्यूएस के 542, एससी के 872, एसटी के 302 पद। अब महिला कैटेगरी में बात करें तो जनरल के 1502, ओबीसी के 142, ईडब्ल्यूएस के 268, एससी के 429 और एसटी के 150, ठीक है। टोटल आपके 7547 पद पर आपकी यह वैकेंसी आ गई है। अब बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें सिंपल आप 12वीं में पास होने चाहिए, चाहे आपने आर्ट लिया हो, साइंस लिया हो, चाहे कॉमर्स लिया हो, किससे कोई लेना देना नहीं, केवल आप 12वीं में पास होने चाहिए। प्लस में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस आपका 2 पहिया वाहन का होना चाहिए, आपका हैवी मोटर व्हीकल का नहीं चाहिए। आपका लाइट मोटर व्हीकल का यानी 2 पहिए वाहन का आपको लाइसेंस इसमें देना पड़ेगा। और लाइसेंस आपका फिजिकल के टाइम पे लगेगा, ऑनलाइन करते टाइम नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से आप अभी से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए डाल दीजिए, ठीक है। अब बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में तथा आपको इसमें रिलैक्सेशन कितने साल का मिलेगा। तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो होना चाहिए 18 से 25 साल। 18 से 25 साल आपकी एज होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलेगी इसमें 3 साल की छूट, और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हो इसमें मिलेगी आपको 5 साल की छूट, ठीक है। तो ये है आपका एज तथा एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा आप बात करें आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो इसमें अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। अगर आप एससी, एसटी या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1 भी रुपये नहीं देना है। अब बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, फिर आपका डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल या मेडिकल फिर डॉक्यूमेंट। तो ये आपका ऐसा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो समझते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न में आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका जी के जीएस के रहेंगे 50 प्रश्न, और मैथ के रहेंगे आपके 15, और रीजनिंग के रहेंगे 25, और कंप्यूटर के रहेंगे 10। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। और इस पेपर का जो सॉल्व करने के जो टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग आपका 1/4 की होगी। 1/4 यानी अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। और आपका यह एग्जाम सीबीटी बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका ऑनलाइन कराया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एग्जाम डेट के बारे में। तो आपकी एग्जाम डेट आपकी 14 नवंबर 2023 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2023 तक आपके पेपर चलने वाले हैं, ठीक है। तो यह है आपका एग्जाम पैटर्न प्लस में आपका एग्जाम डेट। अब बात करते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो देखो दोस्तों, इसमें जो आपकी हाइट होना चाहिए पुरुष उम्मीदवार की वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है तो उसे एज में छूट मिलेगी, तो उसकी हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। इसके अलावा महिला उम्मीदवार की हाइट होना चाहिए 157 सेंटीमीटर। अगर कोई महिला एससी और एसटी कैटेगरी में आती है, अगर उसकी हाइट कम है तो उसको
हाइट में छूट दी जाएगी, तो उसकी हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके चेस्ट के बारे में, तो आपका जो सीना होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 81 से 85 सेंटीमीटर। मतलब 81 आपका बिना फुलाए आपका ऐसे नॉर्मल 81 होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको ऐसे फुलाना है, तो आपका 5 सेंटीमीटर फुलाव आना चाहिए। लेकिन इसमें जो नोटिफिकेशन में है वो आपका 81 से 85 है, यानी 4 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। अगर आपका चेस्ट नहीं फूलता है तो आप जब रनिंग करने जाओगे तो अपने आप फूलने लगेगा। जैसे कई आपके कैंडिडेट होंगे नहीं गए, कभी दौड़े नहीं गए हैं या 5-6 महीने दौड़े नहीं गए, तो स्टेमिना जो डाउन हो जाता है। ठीक है। जब आप दौड़ोगे अपने आप सांस भरेगी तो आपका जो चेस्ट है वो अपने आप फूलने लगेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना कि चेस्ट नहीं फूलता ही नहीं होता, सब फूल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं आपकी रनिंग के बारे में कि आपकी दौड़ कितनी होगी, टाइम कितना मिलेगा। तो रनिंग दोस्तों इसमें 1600 मीटर की होगी, और टाइम आपको पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट का मिलेगा। ध्यान से सुन लीजिए, 1600 मीटर की रनिंग होगी और टाइम मिलने वाला 6 मिनट का, तो दौड़ भी आपकी अच्छी खासी होने वाली है। देखिए एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर दौड़ लंबी होती है, ठीक है ना, जैसे 5 किलोमीटर की, तो आप स्टेप बाय स्टेप आराम से निकाल लेते हो। लेकिन जब दौड़ स्पीड की होती है, ठीक है ना, तो उसमें टाइम आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, टाइम निकालना पड़ता है, इसलिए डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने दौड़ोगे निकाल लो। जो बंदे आर्मी में ट्राई करते हैं तो आपने देखा होगा 5-5 मिनट में मारते हैं, उसमें भी टाइम आपका 5.5 मिनट का रहता है 1600 मीटर का। तो आप समझ लीजिए उसी के इक्वल है, आपका 6 मिनट में आपको मारनी है। तो आप दौड़ने भी जाइए, पहले पेपर पर फोकस करिए। ठीक है। दौड़ भी इसमें अच्छी खासी आपकी 6 मिनट में आपको दौड़ करनी होगी, और महिला उम्मीदवार को 8 मिनट में करनी पड़ेगी। दोनों की 1600 मीटर की कराई जाएगी। पुरुष उम्मीदवार को 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और महिला उम्मीदवार को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब बात करें आपके लॉन्ग जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट की होगी, महिला उम्मीदवार की 10 फीट की होगी। अब बात करें आपके हाई जंप के बारे में, तो पुरुष उम्मीदवार की 3.9 फीट की रहेगी, मतलब 3 फुट 9 इंच की रहेगी, और महिला की रहेगी 3 फीट की। ठीक है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में। उससे पहले मैं आपको वजन भी बता देता हूँ। वजन आपका इसमें एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपकी जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स होगी या आर्मी होगी या पुलिस फोर्सेस होगी, सभी में आपको जो वजन नापा जाता है वो एज के अकॉर्डिंग नापा जाता है। ठीक है। अब बात करें आपकी सैलरी के बारे में, तो आपकी शुरुआत में जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 40,823 रुपये। ठीक है। टोटल सैलरी मिलेगी 40,823 रुपये, जिसमें आपका बेसिक पे रहता है 21,700 रुपये। टीए रहता है यानी ट्रेवल अलाउंस, आने जाने के किराया, वो रहता है आपका 4,212 रुपये। डीए यानी आपका महंगाई भत्ता, वो रहता है 6,036 रुपये। और फिर आपका राशन मनी वो मिलेगा आपको 3,636 रुपये। और फिर आपका HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपका मकान का किराया होता है, वो मिलेगा आपको 5208 रुपये। टोटल हुए आपके 40,823 रुपये। तो ये थी कुछ जानकारी। अगर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड या इससे और रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए या कुछ डाउट हो अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।